आइए, पोजीशन वेक्टर जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं उसको। पोजीशन वेक्टर जनरली आर से डिनोट करते हैं और इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर आपका सबसे पहला वेक्टर है, मैकेनिक्स का सबसे पहला वेक्टर। ठीक है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो सबसे इनिशियल लेवल का है। ये इनिशियली आपको वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा जिससे आपका पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन से फोर्स, फोर्स से टॉर्क। तो सबसे पहला सीढ़ी कौन सा है? सबसे पहला फ्लोर पोजीशन वेक्टर, सेकंड फ्लोर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, थर्ड फ्लोर वेलोसिटी वेक्टर, फोर्थ फ्लोर एक्सेलेरेशन वेक्टर, फिफ्थ फ्लोर फोर्स वेक्टर, सिक्स्थ फ्लोर टॉर्क वेक्टर। तो ये पूरा का पूरा आपका जो 8 चैप्टर्स हैं, अपकमिंग 8 चैप्टर्स हैं, इसमें ये पूरे के पूरे फ्लोर्स को हम लोग देखेंगे और सबको एक दूसरे से जोड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर आपका मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा। तो मैकेनिक्स स्ट्रांग होने का सबसे बेस वेक्टर यही है। यदि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो वेलोसिटी नहीं आएगा, वेलोसिटी नहीं आया तो एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, एक्सेलेरेशन नहीं आया तो फोर्स नहीं आएगा, और फोर्स नहीं आया तो टॉर्क नहीं आएगा। और टॉर्क पता चलेगा कि घूम रहा है दिमाग में, लेकिन टॉर्क किधर लगता है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वहां भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान से इसको स्टार मार्क दिए हैं। इसका मतलब है कि ये आपके पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है जिसको ध्यान से समझना है। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है? तो कहते हैं कि दिस वेक्टर, अभी लिखिएगा मत, दिस वेक्टर डिफाइन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or system with respect to a reference point, with respect to a reference point or origin। किसी रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या कह लीजिए सिस्टम का लोकेशन डिफाइन करता है वो। ठीक है, तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर इज अ पर्टिकुलर वेक्टर विच बेसिकली लोकेट द लोकेशन और डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, बॉडी और सिस्टम इन द स्पेस। ठीक है, और एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं? जैसे आप समझिए यहां पर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये उसका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन। और तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम? 0,0 लेते हैं। शुरुआत से देखते आए, मान लीजिए कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन का नाम हमने पी दिया और इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो इसका लोकेशन हमको पता चल रहा है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा? एग्जैक्टली हम ओरिजिन से उसको मैच कराएंगे। तो ओरिजिन से हम इसको ऐसे मैच कराए तो एरो दिए, चूंकि वेक्टर है तो उसका एरो हेड होगा और उसका टेल पॉइंट होगा। तो टेल पॉइंट हमेशा कहां पर होगा? जहां पर उसका ओरिजिन है, और एरो हेड वहां होगा जहां ऑब्जेक्ट है। ओरिजिन ये हो गया और उसका ऑब्जेक्ट का लोकेशन यहां हो गया। तो एरो हेड का जो एरो का हेड होगा वो उसके पोजीशन पे होगा और उसका ओरिजिन पर वहां उसका टेल पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमको ये समझना है, इसको हम यदि ओ पॉइंट मान लें, ठीक है, तो हम इसका लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में। आप ये कह सकते हैं क्या कि यदि इसका हम एक छोटा सा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, इस पॉइंट को हम यदि m कहें तो हम pm वैल्यू निकाल सकते हैं। pm कितना होगा बोलिए? अरे इट इज ऑब्वियस, pm विल बी y एंड om विल बी x। होगा कि नहीं होगा? क्यों, आज कंसंट्रेशन नहीं है क्या? ये OM एक वेक्टर हो गया,
तो OM वेक्टर को हम क्या एक्स आई कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि OM एक्स हुआ और उस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया आई कैप। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग चले हम यहां पर, तो इस डायरेक्शन में यहां पर, तो इस पॉइंट को हम M कह रहे हैं। और अब हमको ये बताइए कि PM कितना है, Y, तो हम इसको Y J कैप ले सकते हैं क्या? और ये किस डायरेक्शन में वेक्टर? तो देखिए कौन सा वेक्टर, ट्रायंगल लॉ याद कीजिए, वेक्टर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर बराबर थर्ड वेक्टर। इसका नाम हम यदि R वेक्टर रखते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को जनरली हम लोग R से डिनोट करते हैं, तो R वेक्टर लिखते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं R वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू OP, लिख सकते हैं ना? ठीक है, R वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू OP लिख सकते हैं। और हम यदि लिखना चाहें ऐसे, R वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं ऐसे, बताइए। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, और ये पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर का वाई कंपोनेंट, दोनों अलग अलग कंपोनेंट हो गया। अभी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी थोड़े आगे जाकर के, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ लेना है इसको। यानी कि एक्स एक्सिस में जो उसका कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा एक्स आई कैप होगा, और वाई में आएगा तो हम उसको वाई लेंगे। तो मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, उसका ये मान लीजिए ये पोजीशन क्यू है, और ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है 3, -3, 2, -3। इसका मतलब है कि x कितना होगा 2 और y कितना होगा -3। तो इसका यदि हम r लिखना चाहें तो r क्या लिख सकते हैं यहां पर? यदि हमारे पास कोई पॉइंट है, q पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, तो हम यदि उसको r वेक्टर लिखना चाहेंगे, मान लीजिए r1 नाम देते हैं, तो r1 हो जाएगा 2i कैप और प्लस कितना -3i j कैप होगा। तो -3j कैप यानी कि r1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये उसका r1 वेक्टर हो गया। r1 वेक्टर मतलब इस जगह से उसका ये दूरी, दैट इज r1 वेक्टर। और यदि r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना हो, मतलब OQ का वैल्यू पता करना हो, जैसे हम OP का पता कर सकते हैं, तो ये OP वैल्यू हुआ। अब OP का वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, OP इज इक्वल टू R वेक्टर का मॉड, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, OQ बराबर क्या होगा, R वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 4 + 9 बराबर रूट अंडर 13 यूनिट। यूनिट मतलब मीटर, क्योंकि पोजीशन जो भी मेजर होगा वो डिस्टेंस है या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट किस में होगा, मीटर में। तो आप यूनिट की जगह पर यहां मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अब किसी भी पॉइंट का लोकेशन हमको डिफाइन करना होगा तो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है -2, -3, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, और x यानी कि यहां लिखेंगे 2 -i कैप और 3 -j कैप, लिख सकते हैं हम लोग उस तरह से। इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग हेडिंग देकर स्टार्ट कीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हालांकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हम इसको ऐसे दिखा दिया है लेकिन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि इसका देख रहे हैं y नेगेटिव आ रहा है। एक छोटा सा टर्म है, उस टर्म को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो हमको पोजीशन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लेना है। देखिए अब हमको जैसे ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसके अलोंग यदि हमको यूनिट वेक्टर लेना होगा तो इसको r कैप बोलेंगे, ठीक है। तो हम लिखना चाह रहे हैं यहां पर कि यूनिट वेक्टर along द पोजीशन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, पोजीशन वेक्टर के अलोंग। तो उसमें हम लोग देखेंगे, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर हमको लिखना है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ r वेक्टर इनटू r कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम क्या, ठीक है, किसी वेक्टर के लिए। तो अब हमको r कैप लेना है, तो r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर, ठीक। मान लीजिए लेट,
थोड़ी देर के लिए हम क्या मान रहे हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, हम लोग लिए हुए थे पहले इसमें ये वाला। तो ये वेक्टर है। अब इसका यदि हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आर मॉड निकालेंगे, तो रूट अंडर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लें, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवीजन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब है इस टर्म को हम एक साथ लें तो आर कैप इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप और प्लस वाई डिवीजन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो ये हमारा आर कैप का डिफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पर x की जगह पर वैल्यू होगा, y की जगह वैल्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आर कैप का x कंपोनेंट निकाल सकते हैं और इसका y कंपोनेंट। समझना यह है कि यदि ये वाला पार्ट किसका है, r जो यूनिट वेक्टर है उसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये वाला पार्ट जो यूनिट वेक्टर है उसके y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड को जब हम ऐड करेंगे, मतलब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कितना आना चाहिए, 1, और 1 आएगा भी। कैसे आएगा, इस वाले टर्म को आप स्क्वायर कीजिए और इस टर्म को स्क्वायर कीजिए, उस दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका रूट कर दीजिए, तो फिर से 1 आएगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना भी चाहिए। समझ गए, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन सही है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका यूज करेंगे हम लोग। ये क्या बेसिकली बताया, ये हो गया यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको आर कैप को क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर taken in the direction of position vector, कौन सा, r। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए।